बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आज से कुछ साल पहले का अगर आप ज़िक्र सूरत देखिए तो अगर एक घर से आवाज़ दूसरे घर में ऊंची जाती थी तो लोग पूछने आ जाते थे कि खैरियत है। आज अगर आप पूछने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप मेरी प्रिवेसी के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। अगर आप मोहल्ले में खेलते हुए बदतमीज़ बच्चों को या किसी भी वजह से किसी को मार देते थे, जो कि मार मैंने बड़ी ज़्यादा खाई है, ये हिम्मत नहीं होती थी कि वापस आके घर बताएं, क्योंकि फिर घर में दोबारा मार इसलिए पड़नी होती थी कि बग़ैर वजह जाने माँ कहती थी कि तू ज़रूर कुछ कीता होना जड़ा उन्हें तेन मारे है। वो डिस्ट्रस्ट नहीं था माशरे में। लेकिन आज मैं इस पर तंज़न बात कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह और माशाअल्लाह और सुबह बुखैर करने वाली व्हाट्सअप वाली कौम जो है वो आज अपने घर में अपने झगड़ों को ख़ुद निपटाने में नाकाम रहती है। ये कमाल माशरा है जिसमें आज हम अपने माशरे में अपने घरों के अगर असूल मुरतब नहीं कर सकते और वो भी हमने आउटलेट या अपने आउटसोर्स करने हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हम तरबियत के लिए ये जुमला कह सकते हैं कि हमने सीरत से सबक लेना है, हमने अपने बच्चों की वो तरबियत करनी है जो कि माशरे में उनको अच्छा इंसान बना सके? ये ज़माना था, आज नहीं है। इस पे बात करने के लिए पहले एक मुकदमा सामने रखूँगा, लेकिन अपने मेहमानों का आपका तारुफ़ करवा दूँ। महमूद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? सहाबा में कोई ऐसा बहुत बड़ा वाक़या मिलता है कि नाचाकी जो है वो पैदा हुई हो? मैं आपको सुनाता हूँ नाचाकी, मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाऊंगा आपको नाचाकी। हमारे पास नबीहा अली खान साहब। नबीहा, बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरूज हमारे साथ है हमेशा की तरह, छोटी हैं लेकिन शफ़क़त बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन बात शुरू करूँगा मिसेस खान कराची से इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगी, एक ऐसी गुमनाम खातून से जिसका नाम गुमनाम जो है वो तंज़ के तौर पर रखा गया है, क्योंकि जिनके मसाइल हों और उनको हल करने वाला इस दुनिया में ना हो, उनको या आप गुमनाम कह सकते हैं या लावारिस। लावारिस भी इस माशरे में होने थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले तो इस बिच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। बेटा, आप अपनी इंतहाई मुख्तसर मुझे कहानी बता सकती हैं कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब हालात कैसे हैं? जी बिलाल भाई, 2 साल पहले मैंने खुला ली है। खुला ली है, ज़रा आवाज़ खोलिएगा प्लीज़। जी, 2 साल पहले मैंने खुला ली है बिलाल भाई। अच्छा। 3 बच्चे हैं मेरे। और बिलाल भाई, मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। तो आपने खुला क्यों लिया है? बिलाल भाई, हमारे घर में बहुत झगड़े होते थे, कोई भी बच्चों का ही। जाहिर है कि मुझे तो ये लगा शादी के बाद औरत का अपना ख़त्म हो जाता है। को बीवी के फ़राइज़ जो इस्लाम में भी हैं वो कोई कुछ नहीं पूरे करता, लेकिन फिर भी जो बच्चों के थे ना बिलाल भाई, जो ज़रूरत होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं उसके लिए, लेकिन ये कि मेरे मियाँ पूरा करने की कोशिश करते थे। हाँ। लेकिन बहुत सी टेंशन्स के बाद करने में वो फिर ज़ाहिर जो भी हमारे मतलब बहुत से छोटी छोटी बातों में हमारे घर में झगड़े होते थे। देखो, खुला लेना एक बहुत बड़ा कदम है। जी बिलाल भाई, गुर्बत हो सकती है, मसाइल हो सकते हैं, खुला क्यों लिया आपने? बिलाल भाई, मेरे घर में बहुत ज़्यादा हमारे झगड़े होते थे छोटी छोटी बातों मिसाल के तौर पे कुछ मुझे मिसाल दो, किस तरह के झगड़े, किन बातों पे? दिए कि अगर कोई बीमार है तो दवाई के लिए पैसे, आज मेरे पास ये नहीं, आज खाना बना लो, आज मतलब दूध नहीं है बच्चों के लिए, चले कल आ जाएगा। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, ये तो मजबूरियां हैं ना, ये झगड़े थोड़ी हैं। लेकिन वो बिलाल भाई ये कि फिर जब वो मैं अपने मतलब घर वालों से शेयर करती थी, मैं परेशान हो जाती थी ना, तो मैं अपने घर वालों से शेयर करती थी, तो वो बजाय मुझे इसके ऊपर मोल्ड करने के वो यही कहते थे, भाई ये ऐसे कैसे मतलब करता है तुम्हारा मियाँ, तो बच्चे इसके अपने हैं तो इस तरह ये करता है। आप किससे घर में मशवरा करती थी? मैं बिलाल भाई, मेरी मतलब 1-2 कज़न्स भी थी, मेरी अम्मी, मेरे बहन भाई भी, इनसे मतलब उन्हें मैं बताती थी परेशान हो कि बिलाल भाई, यहाँ पाकिस्तान में औरत कुछ भी नहीं कर सकती, मैंने ये देखा है। तो बिलाल भाई, तो सऊदी अरब की औरत जो है वो एटम बम बना सकती है? नहीं बिलाल भाई, ये जैसे मतलब चले काम करती हैं इस तरह हो, चले 4-5 घंटे एक औरत इस तरह की सन्नतें लग जाएं जैसे चाइना में है। हाँ। 4-5 घंटे काम करें, चले अपने बच्चों के लिए जो है वो डे स्कूल में डाल दें, क्या करें? नहीं बिलाल भाई, जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उसमें 3-4 घंटे औरत कोई काम कर ले, चले कोई पैसे आए बच्चों के ऊपर हम कर दें,
मेरी बच्चों की बेटी ज़रूरत है। मुझे बड़ी ईमानदारी से मुझे ज़रा थोड़ी सी कहानी बताओ, आपकी कहानी है क्या? क्योंकि यहाँ डॉट्स जॉइन नहीं हो रहे आपस में, रिदम नहीं बन रहा बात का। जी बिलाल भाई, मतलब कि ज़ाहिर है मैं अपने घर वालों से शेयर करना था, मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेरे मियाँ भी नहीं मिलके मेरे साथ वो उन बातों को समझाने की कोशिश करते थे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मुझे ये लगता था कि वो मतलब बच्चों की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं इस तरह। तो बिलाल भाई मैंने ना 3 साल पहले, बस मतलब 2 साल पहले सब कुछ कर के जब बहुत ज़्यादा मैं तंग आ गई, मैंने खुला ले ली। लेकिन मुझे अब लगता है बिलाल भाई कि मैंने बहुत गलत किया। क्यों गलत किया, मुझे ये बताओ। बिलाल भाई मैंने फिर उसके बाद जब मैं अपने मतलब बच्चों को लेके अपनी अम्मी की तरफ आ गई, अपने पेरेंट्स के घर आ गई, तो जाहिर है मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो मुझे उन्हें पालने के लिए मैं जिस वजह से मतलब इस रिश्ते को ही तोड़ दिया था कि मुझे लग रहा था कि गैर जिम्मेदारी हो रही है। लेकिन अच्छा ये मुझे बताओ कि तुमने खुला ले लिया, खुला जाहिर है तुम हवा में तो नहीं ले सकती ना, अदालत गई होगी, कोई साथ होगा, किसी ने मशवरा दिया होगा। जी अब आ गई तो अब वो लोग जिम्मा उठा रहे हैं बच्चों का या नहीं कोई? बिलाल भाई मैं वही कह रही हूँ कि उस वक्त तो ऐसे कर रहे थे, लेकिन बाद में कोई भी नहीं, कि अगर मेरे बच्चों के पास खाना नहीं है तो सिवाय मेरे किसी ने नहीं करना। चले उनका बाप 1-2 दिन बाद कर ही देता था कुछ ना कुछ। मुझे तुम्हारा ये एक्स हस्बैंड जो है ये अब अपने बच्चों को मिलने आता है या अब उनके लिए कुछ करता है? जी बिलाल भाई वो महीने के पैसे दे रहे हैं बच्चों के लिए। 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों के लिए कुछ ना कुछ दे तुम्हारा रहे शौहर हैं। ये करता क्या था? वो बिलाल भाई मतलब वो उनकी वो वर्कशॉप थी मोटरसाइकिलों की, और उसमें सेल परचेज भी करते अच्छा थे भाई। आज अगर तुम पीछे मुड़ के देखो तो तुम्हें वाकई कोई ऐसा मसला नजर आता है जिस पे कि इंसान रिश्ता तोड़ दे? नहीं बिलाल भाई ये 2 सालों में मैंने देख लिया है कि इससे ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के मैटर्स हैं, लेकिन वो क्या आपस के उसे मतलब कोऑपरेशन से ना सॉल्व हो जाते हैं। मैं तुम्हारा ये मशवरा जो था कि तुम ये तलाक ले लो, ये मशवरा तुमने हतमी तौर पे किसने दिया था कि ये कर लो? बिलाल भाई सभी जो मतलब जो भी सुनते थे ना, जैसे मेरे घर वाले, वो मुझे कहते थे कि ठीक है दफ़ा करो इसको, कब तक, आखिर तुम भी हमारी बेटी हो, तुम हमारी बहन हो, कब तक इस तरह करती रहोगी। मतलब सबसे ज्यादा इस बात पे तुम्हारा सहारा कौन था जिसके बलबूते पे तुमने खुला ले लिया, तलाक ले लिया? नहीं बिलाल भाई मतलब बहन भाई पे मतलब माँ कहती थी, लेकिन सहारा मुझे लगता है मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं बहुत परेशान थी जब अपने इस तरह फिर कह रहे थे, तो फिर मैं अपने घर से ही बहुत तुम्हारी वालदा ने तुम्हें कभी डांटा नहीं कि तुम ये किस तरह की बात करने लगी हो? नहीं बिलाल भाई पहले थोड़ा बहुत वो कह रही थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ही कहा, मेरी अब बहन काम ने, कर भाई रही हो? ने। बिलाल भाई मैं अब मतलब कर रही हूँ किसी फैक्ट्री में काम, एज अ रिसेप्शनिस्ट हूँ। अच्छा। लेकिन बिलाल भाई मुझे लगता है कि बहुत मतलब जो आदमी भी है ना, वो जो इसमें वर्कर हैं या कोई ऑफिसर हैं, वो मतलब नहीं सही तरह नहीं चल रहे होते। बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट औरतों को मतलब करते हैं। आदमी आपस में लग रहा होता है सही जा रहे हैं, इन पर जैसे हम बोझ बने हुए हैं, हालांकि हम अपना काम करके वही पैसे लेते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं लेते। तो इतना बहुत ज़्यादा सी बातें सुननी पड़ती हैं, तो अब मुझे ख्याल तो आता ये है। जब तुम मुश्किलात ये फेस कर रही हो तो आदमी भी बाहर काम करते हैं तो यही मुश्किलात फेस करते हैं ना, एक दूसरे की नफरतें होती हैं, जेलसीज होती हैं। जी बिलाल भाई वो जाहिर है कि अब मुझे पता चला जब मेरे सर पे पड़ी है कि मेरे मियाँ किस तरह करते होंगे। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। मैं ये कह रही हूँ कि आइंदा किसी औरत को चाहिए कि वो इस तरह ना करे, आदमियों को भी उसको करने की कोशिश करें कि वो बेचारे किस तरह बाहर झड़कियाँ भी खाते होंगे, सब कुछ। लाल भैया मुझे लगता है कि मेरे मियाँ सही थे, कोई बात नहीं, अगर कुछ वक्ती परेशानियाँ थी तो मुझे उसके साथ मिल के सहनी चाहिए थी। अब तुम्हारे साथ कौन है खड़ा? माँ, कजन्स जो मशवरा देते थे, भाई बहनें, कौन? नहीं बिलाल भाई मैं अकेली हूँ अपने बच्चों के साथ बस। बच्चे बाप का पूछते हैं? जी बिलाल भाई वो भी मुझसे नाराज ही हैं। चलो, बेटे हैं, बेटियां हैं, कौन है बच्चों में? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। कितनी है बेटी की उम्र, कितनी है? बेटी मेरी 8 साल की। और बेटा बड़ा? 10 साल का। मुझे बताओ कि 10 साल का बच्चा 5 साल बाद, 6 साल बाद ये जवान बच्चा होगा, ये जब अपनी माँ से पूछेगा कि माँ तूने मेरे बाप को क्यों मेरे सर से उड़ाया, क्यों छोड़ा, तुम क्या जवाब दोगी? बिलाल भाई मैं तो अब भी काफ़ी शर्मिंदा हूँ, और दूसरा ये कि मेरे मियाँ को तुम भी ये अपने चाहिए। बच्चे और अपनी बेटी को कह सकोगी, अपनी बहू और अपने दामाद को कह सकोगी कि मैं शर्मिंदा हूँ? नहीं बिलाल भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन दूसरा मेरे मियाँ को भी चाहिए था कि थोड़ा मिल के चलते, मुझे समझाते। मैं सिर्फ बच्चों के वजह से ही मेरी प्यारी परेशान थी। बच्ची, वो तुम्हारा शौहर था, उसने तुम्हें गोद नहीं लिया हुआ था। ये समझाने का काम तुम्हारी माँ बाप ने करना था।
शौहर ने अगर समझाना भी है तो मतलब ये कमाल बात है, ये रोमांस की ना एक कमाल दरख्त है ये। वो शौहर समझाए कि तुम मेरे साथ कैसे रहो, ये कैसी बात है? वो क्यों समझाता? नहीं बिलाल भाई, बच्चों की जिम्मेदारियां थी, उनकी स्कूलिंग, तो उसने अपनी गुर्बत, या तो कहो ना कि वो जुआ खेलता था अपने पैसों से, फिर तो बात बनती है। तुम कहो कि वो अपने पैसों को कहीं और खर्च करता था, बात बनती है। नशा करता था, बात बनती है। जितना वो कमाता था अगर वही उसने खर्चना है तो फिर अजाब कैसे है? जी बिलाल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें कोई है इस किस्म का। अच्छा, मुझे एक बात का सिर्फ जवाब देना जी। आज तुम अपने आप को, ये मैं तुम्हें मैं बड़ा हूं तुमसे इसलिए तुमसे बात पूछ रहा हूं, ये तुम अपने आप को नाशुक्रा नहीं समझती? अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मैं समझती। अल्लाह ने माफ़ करने के नहीं, ये तो क़यामत के रोज़ फैसला होना है बेटा। लेकिन तुम अपने आप, ये नाशुक्रानपन नहीं है? बिल्कुल ये है, लेकिन जब जाहिर है कि जब मेरे साथ जो गैदरिंग थी, तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली? नहीं बिलाल भाई, उन्होंने शादी नहीं की। तुमने करनी है? नहीं, मैंने भी नहीं करनी। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने भी नहीं। खुला के बाद दोबारा शादी हो सकती है? नहीं हो सकती खुला के बाद। अच्छा, मेरे साथ रहना हज़रत, आपकी तरफ आऊँगा। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सारा सिलसिला है जी इस माशरे में, और अब वो खातून जो है उसने कितनी दफ़ा अल्लाह को शामिल किया, अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी? मुझे ईमानदारी से, मैं हाथ छोड़ के बात कर रहा हूँ, ये मैं तमस्खर में और मजाक में नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जब हम अपनी नाकामियों से बर्बाद हो जाते हैं तो फिर हमें अल्लाह एज एन एक्सक्यूज़ या एज अ गिल्ट बाय प्रोडक्ट समझ में आता है। अगर अल्लाह वाकई हमारी ज़िंदगी में होता तो मैं उस वक्त शुक्र करती कि खामद हलाल कमा के ला रहा है, ये शुक्र मैंने क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जब दिया दर्द बुतों ने तो खुदा याद आया, जब दिया दर्द बुतों ने तो खुदा याद आया। हकीकत यह है कि हमारे घरों में ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये ज़रूरियात के बहुत कम है। ज़रूरियात से ज़्यादा लड़ाई झगड़े उन नाम निहाद खैर खा दोस्तों, अजीज़ रिश्तेदारों की अंधी तकलीद की वजह से हैं, और वही जो हैं वो माशरे में और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ का बाइस बनते हैं। कमाल बात आपने की है। मैं बहसियत शौहर अपने दोस्त से मशवरा लूँगा अपनी बीवी के बारे में, तो वो मतलब मुझे सलाम नहीं है? फिर यही तो वजह है। ऐसे अजीम शख्स कौन होगा यही तो, जो मैं अपनी बीवी को बैठ के अपने दोस्तों में डिस्कस कर रहा हूँ? यही तो कमाल बात है। यही तो गलत रवैया है, एंड वाइस वर्सा। हाँ जी, दोनों तरफ। अच्छा, अल्लाह ने जो कहा है कि ये एक दूसरे का लिबास है, तो लिबास दूसरों को दिखाया नहीं जाता, अपना जिस्म दूसरों को दिखाया नहीं जाता, अपनी तन्हाई दूसरों से जो है ना वो शेयर नहीं की जाती। मैं एक अदब से मैं रूज आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। मैं इस बात को हदीयतन आपको कह रहा हूँ, अल्लाह ने जो लिबास का, अल्लाह की कोई बात हिकमत से बगैर तो नहीं हो सकती ना। मेरे जिस्म पे जो पसीना का एक कतरा है ना, किसी को खुदा के सिवा इसका इल्म नहीं है कि ये खौफ की वजह से है, मेहनत की वजह से है, शर्मिंदगी का कतरा है। कौन सा कतरा है? सवाए मेरी उस कमीज़ के या मेरे उस लिबास के। मेरे लिबास को पता है कि ये किस कैफियत में मेरा कतरा। अल्लाह ने जो मसाल दी है वो इस लिबास की दी है कि उसको मेरे अंदर के हालात का इल्म है। बेशक। तो क्या मैं आज एक गरीब आदमी को ये कहूँ कि वो शादी ना करे? बिलाल भाई, ये इस कदर मुकद्दस रिश्ता है, इस कदर ये अहम और मुकद्दस रिश्ता है कि अगर आपकी किसी भी रीज़न्स की वजह से बन नहीं भी रही, तो मेरा ख्याल है एक शख्स जिसके साथ आप इस मुकद्दस रिश्ते में बंधे हुए हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए उस पर कीचड़ उछालना, मैं तो समझती हूँ पहले यही गलत बात है। खुश आइन बात इन खातून की सुन के ये लग रहा है कि एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड, आजकल के ज़माने में वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि आजकल तो सारी ज़िंदगी हम ब्लेम गेम में रहते हैं। तो अगर ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में आ गई, अगर हम स्पेसिफ़िकली इस खातून की कहानी को डिस्कस करें, तो मैं समझती हूँ ये पहला स्टेप है। एक बात जो इनकी गुफ्तगू सुन के मेरे जहन में आई वो ये कि इन्होंने कहा कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसमें से निकल कर तो मैं फिर अब काम करूँगी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि उसके साथ रह के काम किया जाता और दोनों एक टीम बनते? वो जो थिंक टैंक था कज़न्स का और अम्मी जान का, वो समझाते तो करती ना। तो इंसान क्या, जब आपको बाकी सारी चीज़ों की समझे हैं, तो क्या आपको खुद इस बात की समझ? इस मुल्क में हाकिमों को भी उनके थिंक टैंक्स नहीं मरवाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे थिंक टैंक्स ही आपको मरवा रहे होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में हाकिमों को थिंक टैंक्स नहीं मरवाया। अच्छा, ये कमाल बात है। मैं नबिया वक्फे पे जाऊंगा, वापस आके आपसे बात पूछूंगा कि वो कौन सी लेजिटिमेट वजूहात होती हैं जिस पे कि इंसान को रिश्ते तोड़ देने चाहिए। क्या ये जुमला इस्तेमाल हो भी सकता है? मिसेस खान, आपसे आके पूछूंगा कि आज के ज़माने में
जब नए लड़के नए जोड़े आपस में ज़िंदगी जोड़ते हैं तो क्या वो इमोशनली इतने इंटेलिजेंट या इमोशनली इतने मैच्योर होते हैं कि अपने मामलात को हैंडल कर सकें? एक और दूसरी बात, क्या आज के ज़माने में मादा परस्ती ज़्यादा है या नहीं? वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, मैं आपकी तरफ बात छोड़ के गया था। मैं आपको एक हदिया बात कर रहा हूँ, इसको पस मंज़र में रखते हुए फिर बात कीजिए कि सहाबी थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि कुछ लेकर आओ, रात को खिदमत के लिए कहा, तो उसने वो खिदमत की। वो सो गए रात को, तो उनको इल्म नहीं हुआ। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि बीवी जो है वो काम करके रात को खड़ी इंतज़ार कर रही है। इतना बाअदब और बाअखलाक देख के बीवी को बड़े खुश हुए। उन्होंने खुशी में पता क्या कहा बीवी को? उन्होंने कहा, वाह कमाल किया, तुमने क्या चाहती हो, मांगो, क्या मांगना है? उसने कहा, मुझे तलाक दे दे। उसने कहा, मुझे तलाक दे दे। वो हैरान, उसने कहा, इतनी अच्छी नेक बीवी और मैंने क्या चाहिए? उसने कहा, तलाक दे दे तू मुझे, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ। इस बहस के बाद तस्वीर दोनों में ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, मुकदमा रखेंगे, जो आप फैसला फरमाएंगे। जब वहाँ से निकले घर से और रसूल के तरफ जा रहे थे, रास्ते में उस आदमी को ठोकर लगी और वो बुरी तरह मुँह के बल गिरा और खून निकलने लग गया। जब बीवी ने उसको उठाया तो चलने लगे, तो उसने कहा, छोड़, वापस नहीं जाना, अब घर चल। उसने कहा, क्यों, अब तलाक नहीं चाहिए? उसने कहा, नहीं चाहिए। उसने कहा, ये क्या बात हुई? उसने कहा, मैं जितने अरसे से तेरे साथ रह रही हूँ, ओए होए होए होए, हज़रत ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मैं जितने अरसे से तेरे साथ रह रही हूँ, तूने मुझे इतना खुशहाल रखा है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको मुश्किलात में डालता है। मेरा ख्याल था कि तुझसे अल्लाह मोहब्बत करता ही नहीं है, तो मैं उस शख्स के साथ क्यों रहूं जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता? मैंने ठोकर देखी, मुझे आज एहसास हुआ कि नहीं, खुदा तेरी तरफ तवज्जो करता है। वो रवाज जो हमने माजी से सीखा, अपने माँ बाप से सीखा, अपने दादा दादी से सीखा। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मेरी वालदा की कोई तालीम तरबियत नहीं थी, मेरा बाप जो था वो बैरिस्टर था। इतना ज़्यादा ज़हनी फ़र्क होने के बावजूद हमने नहीं आज तक अपनी माँ को देखा कि वो कहे कि बाप निकम्मा है, पैसे नहीं लाता, फलानी, कभी नहीं देखा। हमेशा हीरो वर्शिप जो है वो बाप की तरफ देखी है। हालांकि माली तौर पे मेरी वालदा ज़्यादा सहल और आसान घर से आई थी। कोई ऐसी लिजिटिमेट वजह क्या होती है जिससे इंसान कहे कि मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ? मिसाल के तौर पे मैंने ये कभी बहन भाइयों में नहीं देखा कि बहन कहे, मैं तुझे भाई नहीं मानती, आज से तू शराब पीता है। मैंने माँ को नहीं देखा कि वो अपनी बेटी को कहे कि तूने गलत मोबाइल पे किसी से गप्पे मारी हैं, मैं तुझे अब बेटी नहीं मानती। ये मियाँ बीवी के ऊपर ख़ास अल्लाह की रहमत है या हमने कोई मन्नत मानी हुई है? हम क्यों चीज़ों को लेजिटिमेट समझते हैं कि नहीं, अब रिश्ता ख़त्म कर देना? बिलाल भाई, थोड़ी सी आपसे इजाज़त लूँगी, थोड़ी सी इसको तफसीलन जो है मैं जो है बताना चाहूँगी यहाँ पे। पहले तो जो आज का हमारा मौजू है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है, जब ये दुनिया तख्लीक हुई तो एक मर्द और औरत ही, इस मियाँ बीवी के रिश्ते ने ही जो है वो इस दुनिया का जो है वो स्टार्ट किया। बाकी सारे रिश्ते उसके बाद आए। जी, बाकी सारे रिश्ते उसके बाद आए हैं। तो जब वहाँ से ये चीज़ चलती आई, उस वक्त भी अल्लाह ताला का हुक्म यही था कि कुछ चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सही। जब हम किसी चीज़ को मोहब्बत से, एहतराम से कबूल करते हैं, जब मियाँ बीवी का रिश्ता जुड़ता है तो कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब ये कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये नहीं है कि मुझे सिर्फ खूबियों के साथ कबूल है, अब खामियां भी तो हैं। अब खूबियां और खामियां जो है, ये बात आपको करनी है। वो चीज़ जो है वो आप जो है वो कबूल कर रहे हैं। कबूल है, आपने पूरा पैकेज डील लिया है। हाँ, आपने पूरा जो है वो, आप ये नहीं कह रहे कि ये बंदा जो सिर्फ है, ये मैं एक प्रिंस चार्मिंग आएगा घोड़े पे, मुझे ले जाएगा और मैं वहाँ जाके एक प्रिंसेस की तरह ज़िंदगी गुजारूंगी, मुझे ना कोई काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ यंगस्टर्स की ये सोच है, यंगस्टर्स की नहीं बल्कि जितनी भी लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली होती है, वो उससे पहले माजरत के साथ मैं यहाँ पर ये कोट ज़रूर करना चाहूँगी कि जो ड्रामाज़ और फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जो इसको फैंटेसी वर्ल्ड समझते हैं कि आज की ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है, हम किसी फैंटेसी वर्ल्ड के जो है वो लोग हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम जो है वो आगे जाके, मेरा शौहर मेरे सारे नखरे उठाएगा, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। एक औरत की जिम्मेदारी है घर को संभालना, अपने बच्चों की तरबियत करना। अब जब मियाँ बीवी के रिश्ते में आप जुड़ गए हैं तो उसमें आप एक ख़ानदान के साथ जुड़े हैं, आप उस शख्स के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन उस ख़ानदान के साथ जुड़े हैं जहाँ पे आप जा रहे हैं, वहाँ सबकी पसंद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ सबके साथ जो है वो, अच्छा आप पसंद का ख्याल ना भी रखें, लेकिन एक अदब,
एक इखलाकियात जो माँ की तरफ से जो है वो एक लड़की को जो है वो मिलती है, और हर लड़की के पास ये इखलाकियात की जो तालीम है ये होनी चाहिए। तो ये जो हम रात को 2:30 बजे कॉफ़ी पीने जाते हैं, ये हमें नहीं सिखाते कि तरबियत कैसी होनी चाहिए? अच्छा बिलाल भाई, ये जो सुबह संडे को नाश्ता करने जाते हैं 6:30 बजे मल्टी नेशनल्स पे, ये हमें इखलाक नहीं है सिखा रहे होते? इन्होंने जो एक बात की इसी के अंदर एडिशन करना चाहूँगी, बहुत ही आला तरीन बात। इमाम अली फरमाते हैं कि इस दुनिया में बेऐब लोग मत ढूंढो वरना अकेले रह जाओगे। हाय 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 हाय, क्या बात, वाह 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 वाह। और फिर से मजा तो लेने दो ना बात का। वाह 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 वाह। इस दुनिया में बेऐब लोग ना ढूंढो तन्हा रह जाओगे। वाह 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 वाह। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, मेरे मौला की बात है, मौला कायनात की बात है, मगर एक शख्स ने बड़े खूबसूरती से, मीडिया के एक शख्स ने, क्योंकि आपने नाम लिया ना मीडिया का, तो एक मीडिया के एक शख्स ने, बड़ा नाम क़याम सरहदी साहब, वो अपनी बेगम को, साइका साहिबा को हमेशा ये बात कहा करते थे जो मैंने सुना, और बहुत खूबसूरत बात। उन्होंने कहा कि मैं तेरे 3 इंच आटा मुक्कन नहीं देवांगा तो तू मेरे तवे दी रोटी ना जलाएं। हाय 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 यार, खुदा की कसम, क्या कमाल बात है यार। वाह वाह वाह। ये जब डिफाइन हो जाती है ना दो चीजें, ये 2 धारें हैं जो समझ आ जाए, ये मैं तेरे 3 इंच आटा नहीं मुक्कन देना, तू मेरी रोटियां ना जला। हाय हाय हाय। तो ये क्या बात है। वाह वाह। तो ये जब इंसान समझ जाता है, शुक्रगुजार। अच्छा, एक औरत का मकसद अच्छा, इस 21 करोड़ में आप 2 ही खवातीन हैं या औरों को भी ये समझ है? नहीं बिस्मिल्लाह, बहुत सारे। इस दुनिया में औरत और मर्द का रीजन इकट्ठे होने का क्या है? मैं पता है क्यों कह रहा हूँ? जी। अगर आप जिस यूथ को, जिस टाइम पीरियड को प्रेजेंट करती हैं, वही है ना जिनके मसाइल हैं। जी बिल्कुल। अगर ये समझ आपको है तो बाकियों ने जो है वो मन्नत कहाँ मानी है, वो कौन से दरबार पे जाके उन्होंने फूल चढ़ाए हैं, उस मल्टीनेशनल का क्या नाम है जहां उनको ये पता है कि वो हीरो आएगा। ये जो बात कह रही है, मैंने आज से 15 साल पहले एक ट्रेनिंग ली, और वो ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। और ट्रेनिंग क्या थी, ये ज़रा एक्सपीरियंस ज़रा सुनिएगा। 3 दिन और 3 रातों के लिए आपको एक ऑडिटोरियम में बंद कर दिया जाता है। आपने सब कुछ वहीं करना है, जो कुछ भी करना है। 12 घंटे के बाद आपके मेकअप खत्म हो जाते हैं, और 14वें घंटे आपको बाथरूम जाने की जरूरत पेश आती है, जो कि आप नहीं कर सकते। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें सुन रही हूँ। मुझे ये मसाइल आज के कैसे हैं और क्यों हैं? मसाइल तो मैं ये कह रही हूँ, इनकी तो बातें सुन के मैं बड़ा ताज्जुब में चली गई हूँ, चूँकि लड़कियाँ हमारी बहुत बिगड़ गई, जो इतने बड़े बड़े फ़ोन लेकर बैठी हुई हैं। खान किस चीज़ का है? ताज्जुब ही ताज्जुब है, क्या ताज्जुब नहीं रहा कि आपको देखें उस बच्ची को कि उसको पता नहीं था कि वहाँ पे तुम बहन भाइयों की सूखी रोटियाँ खाओगी, तुम्हारे बच्चे जो होंगे अपने भाइयों के नौकर होंगे, तुम्हें इतना पता नहीं था। तुम्हें ये किसने कहा, मशवरा दिया कि कज़नों ने, कि जाओ अपनी अम्मा के घर वापस जाओ और खुला ले लो। और मुझे तो जहाँ तक अंदाजा है, वो ये क्यों करती, उसको नहीं पता था ना। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था खुला ले लो, लेकिन मर्दों में होती है, हर मर्द में 1-2 फितरत ऐसी होती है, वो चेंज नहीं कर सकते, बट यू हैव टू लिव विद इट। अगर तुमने अपने बच्चों को अच्छा परवान चढ़ाना है, अगर तुमने अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर जाना है, तो थोड़ा सा दुख सहना पड़ेगा। मिसेस खान, वो मर्द की कौन सी खसलत है आपको लगता है जो कि नहीं होनी चाहिए? तजर्बे की रोशनी में पूछ रहा हूँ। भाई कई मर्द हैं, उनमें हर मर्द में कोई ना कोई नक्स होता है। अब ये तो नोबडी इज परफेक्ट, कोई गुस्से वाला बहुत ये तो बात सिर्फ मर्दों पे तो नहीं लगती ना, ये तो सब पे लगती है। नहीं, गुस्से वाला हो सकता है, कभी उसको खाना ना पसंद आए, बाहर से आया है, उसको ज़रा थोड़ा सा उसके बॉस ने डांटा हो, कुछ खाना अच्छा ना हो, वो प्लेट भी फेंक सकता है कि ये क्या खाना बनाया हुआ है, ये रोटी क्या है, ये तो कच्ची आदि, ये है वो है। ऐसा तो होता ही है। तो औरत को ये थोड़ी कि अब तलाक लेकर बैठ जाए। तलाक, ये यहाँ तलाक नहीं होती है। यू हैव टू रिफॉर्म योरसेल्फ। अच्छा, ये बात तो मिसेस खान उस बीवी के साथ इंसान कर सकता है जो रोटी पकाती हो, आखिर वो घर में ही ना पकाती हो रोटी, हम अभी भी ताज़ा रोटी पका कर देते हैं बुढ़ापे में। हम अभी भी रोटी पका कर देते हैं अपने हस्बैंड को। अगर नहीं बीमार है 2 दिन से 3 दिन से मैं, तो बाहर से ताज़ा फुल्का मंगा कर देती हूँ। मैंने अपने शौहर को हमेशा गरम रोटी दी है। आजकल की इसका क्या मैं ये मतलब समझ सकता हूँ, मैं बड़े अदब से पूछ रहा हूँ, क्या मैं इस बात का ये मतलब समझ सकता हूँ कि औरत अगर शौहर को अपने पे डिपेंडेंट करा ले तो ये कामयाब जिंदगी है? यही तो मेरा बेटा कहता है, अम्मी आपने अब्बू को इतना अपने पर डिपेंडेंट किया, व्हाई नॉट, कि वो थोड़ा सा अपना भी कुछ सोचे।
नहीं इस वक्त ये खा लो, इस वक्त ये कर लो, अब सो जाओ, अब ये कर लो। अम्मी वो खुद कर लेंगे। उनके कपड़े इस्त्री करना, उनके कपड़ों में औजार बंद डाल के बेड पे बिछाना, उनके जूते निकालना, ये हमारी अम्मी करती होती थी। हमने वही चीजें अडॉप्ट की, हमने वही चीजें देखी। अच्छा, ये जो सारा फड्डा मिसेस खान ये सिर्फ काम करने का है? हाँ, ये फड्डा सारा जो है, मुश्किलात जो है, ये इसके काम की वजह से हैं या कोई और भी एटीट्यूड्स भी हैं जो आजकल के नौजवान रिश्तों में आते हैं? भी हैं। काम आपको अपने शौहर का करना ही करना है, बच्चों का करना ही करना है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकती। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, शौहर को खाना कौन देगा? आया फिलिपिनो कौन अफोर्ड कर सकता है? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल मासेस ऑफ द पीपल। Here we are a poor nation. We are very poor nation. और हमें sacrifices देनी चाहिए। मिसेस खान, गरीब आदमी ही इस बात पे खुला ले ले कि हम गरीब क्यों हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती कि बाज़ गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनकी बीवियां भी मेहनत करती हैं और फिर वो अच्छी लाइफ गुजारती हैं। मेरे जो घर में बच्चा है मुलाजिम, उसके माँ बाप दोनों बहुत अच्छे कमा रहे हैं। आप इस प्रोफेशन में, शादी कराने के प्रोफेशन में बहुत सालों से हैं। मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, ये 20 साल पहले और आज के दौर में सिलेक्शन क्राइटेरिया पे कोई किसी को कहता है कि मैंने ऐसे से शादी करनी है, ऐसे से, सिलेक्शन क्राइटेरिया पे कोई फ़र्क है, नज़र आता है? हाँ, कल एक बड़े मज़े की बात हुई कि एक सिंधी फैमिली आई, कहते मिसेस खान ऐसी सिंधी लड़कियाँ बताएं जो कि उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको शादी के वक्त दें। मैंने कहा हमें तो पूरी ज़िंदगी गुजार के अब अपनी माँ का हिस्सा मिला, जब माँ बाप नहीं थे, मिलता है बेटियों को, तो आप पहले दिन ही मांग रहे हैं। कहता हाँ इस्लाम कहता है ना। मैंने कहा हाँ इस्लाम कहता है तो माँ बाप को रोड पर रख दो, सब बेटियों को हिस्सा दे दो और उनकी बेइज्जती सारी ज़िंदगी जूते पड़ते रहे। उनको है क्या आप चाहते हैं? ऐसा थोड़ी होता है, उनकी ज़िंदगी के बाद आपको हिस्सा मिल जाएगा। आप इतने क्यों परेशान हैं? अच्छा खासा इंजीनियर लड़का, अच्छा खासा उसका अपना घर, अपार्टमेंट इधर क्लिफ्टन, नहीं उसको वो अपना हिस्सा लेकर आए। तो आई शाउटेड एट हिम। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि आप हिस्सा लेकर आए। मैंने कहा सभी आपको घर से भगा देंगे, हिस्सा लेकर आए, क्या बात है हिस्सा लेकर आए? चिश्ती साहब, ये जो सारा काम है, क्या मैं इस बात को यहाँ पे ये समझ सकता हूँ कि हम मादा परस्त हो गए, हमें पैसों से, माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हमें इज़्ज़त नहीं चाहिए, हमें रिश्ता ताल्लुक़ नहीं चाहिए, मुझे पैसे अगर मिल रहे हैं तो वो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ मादा परस्ती नहीं, मैं और इससे पहले जो मामला है ना, वो है नज़रियाती तसादुम और इखलाकी अक़दार की कमी का। जो बात नज़रियाती इख्तिलाफ क्या होगा? नज़रियाती तसादुम तब शुरू होता है जब हमारे मियाँ बीवी के नज़रियाती इख्तिलाफात हैं। मशवरा देने वाले, एक घर में अगर बीवी पीटीआई को वोट देती है, मियाँ नून को देता है, तो नज़रियाती तसादुम पॉलिटिकल नहीं होता। क्या घरेलू नज़रियाती तसादुम? मिसाल के तौर पे हमें बहुत सीधे तवे पे रोटी पकनी है कि गोल पे पकनी है, ये मियाँ बीवी में नज़रियाती कैसे तसादुम? मैं बताने लगा हूँ कि जब औरत ज़रूरत से ज़्यादा मजलूम ना होने के बावजूद खुद को मजलूम समझना शुरू कर दे, ये नज़रियात नहीं है, ये रोमांस है। ये रोमांस नहीं है, यहाँ से नज़रियात जन्म लेते हैं। नज़रियाती रोमांस है, ठीक, नज़रियात जन्म लेते हैं। और जब ये चीज़ औरत को एहसास मजलूमियत लोग दिलवाते हैं, NGOs दिलवाती हैं, दोस्त अहबाब दिलवाते हैं, रिश्तेदार अजीज़ अकारब सब दिलवाते हैं। जब उसे एहसास हो जाए ना मजलूम ना होने के बावजूद कि मैं मजलूम हूँ, मेरा खामद बड़ा जाबर है, बड़ा काहर है, बड़ा जालिम है, तो फिर जो है ना वो इंसान इकट्ठे नहीं रह सकते। और उस बीवी में कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कम्युनिकेशन गैप कौन पैदा करता है? किसी ने क्या खूबसूरत कहा था कि दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। कम्युनिकेशन तभी होगी ना जब औरत अपनी मजलूमियत की जो है हिसार से बाहर आके ये बात करेगी कि ए अल्लाह के बंदे ये मामला है, ऐसे है। जब वो दूसरे लोगों के फीडबैक के ऊपर चल रही होगी ना, तो फिर वो अपने खामद के साथ कभी भी तवाजुन के साथ बात नहीं कर सकेगी। उसकी नज़र में वो जालिम है, वो जाबर है, और उसमें ज़्यादा किरदार, आपने भी एक हदीस का रेफरेंस दिया है, मैं उसकी बात करूँगा आगे चल के, कि जब हमारी NGOs बार बार उसे एहसास मजलूमी दिलवाती हैं और शोहरत पसंद उलमा ये कहते हैं कि तुम शादी ना करो, तुम गरीब हो, तो मुझे अफसोस होता है ऐसे उलमा पे कि जो बहुत खूबसूरत एक रिश्ते को मुआशरे के अंदर पनपने से रोक रहे। एक हदीस, हालांकि दूसरे मकाम पर यह भी हदीस मौजूद थी कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि गुर्बत है तो शादी करो, और गुर्बत है तो एक और शादी करो। आपने थोड़ी देर पहले एक हदीस का रेफरेंस दिया है,
और वो मैं समझता हूँ कि कौन से हमारे शोहरत पसंद पाकिस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग़ आज़म ने बात की है। हमें चाहिए था कि हम असलाफ परस्ती की बजाय, शख्सियत परस्ती की बजाय इस बात पे आते कि अल्लाह के हबीब का ज़ाती फ़ैसला क्या है। और फिर अगली बात जो हम कर रहे थे, हजूर आप क्या इस चीज़ के हक़ में हैं कि बहू का जो है वो कोई काम नहीं है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे? देखें, इसमें दो चीज़ें, एक है इखलाक और एक है दीन। नहीं, मुझे आप उसूल बताइए। उसूल है, दीन पूछना है। जी जी। दीन में खामद का हक है और सास ससुर का हक इखलाक और मुआशरा देता है, हमारी क़दामत पसंदी देती है। इसका मतलब सास और ससुर का कोई हक नहीं है अपनी बहू पे? बहू पे दीनी हक नहीं है। मान ली ना बात? हाँ जी, दीनी हक नहीं, मान ली बात। अब रसूल पाक कहते हैं कि तुम्हारे 3 माँ बाप हैं, वो भी हदीस मौजूद है। छोटा सा वक्त लेते हैं, वापस आते हैं, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर आप फरमा रहे थे, आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। एक हदीस सास और ससुर के ऊपर, हाँ जी, क्या बहू का कोई हक नहीं है या उनका वाइस वर्सा कोई हक नहीं है? इसमें दो चीज़ें हैं हुजूर। पहली एक रिवायत जो मैंने पढ़ी वो ऐसे है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि औरत के ऊपर उसके खामद के अलावा किसी का हक नहीं है। और दूसरी हदीस वो अल्लाह के नबी, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, माज़अल्लाह, क्या ये कह सकते थे कि औरत के ऊपर और लोगों का भी हक है खावंद के अलावा? ये नहीं कहा जा सकता था ना। तो ये एक जुमला है ना, जुमला है, ये भी हदीस है। अभी जुमला मैं आपको बताता हूँ, हक को वाजे करने का, हक को वाजे करने का सबसे बड़ा हक खामद का है। अब्बा का हक नहीं होगा, अम्मा का हक नहीं होगा, उसकी तरफ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा हक खामद का है। फिर उसके बाद अगली जो इखलाकी तरबियत है वो ये है। मुझसे सिर्फ असूल दीन की बात कीजिए। एक बेटा अपनी माँ की बात माने या बीवी की बात माने? माँ की बात माननी चाहिए। तो हक जो है वो है ही नहीं, क्योंकि तो उसकी बात क्यों माने? जनाबे माँ का हक है ही नहीं बहू पे, आपने अभी फरमाया, तो बेटा उसकी बात क्यों माने जिसका हक ही नहीं है? हक और माँ, क्या आप इस बात को क्यों तस्लीम नहीं कर लेते कि मिंबर ने वो तरबियत नहीं की? मिंबर इस वक्त पॉपुलर टॉक के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, दीनी मसाइल के अंदर उसका अभी इतना फहम नहीं है। अगर पॉपुलर टॉक में समझेगा सोशल मीडिया कि सास ससुर की रोटी पकाना बहू का काम नहीं है, तो कहेंगे ना पका, एनु घर होर लेके दे। ये सोशल मीडिया है और आप लोग इस बात की तरबियत कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में ना सिर्फ कि ख़तरनाक बात है, गैर शरई, गैर मजहबी और सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ बात है। ठीक है, लेकिन उसमें हदीस भी मौजूद है कि अल्लाह के नबी, ये देखिए हदीस भी मौजूद है कि एक सहाबी ने अपनी माँ के कहने पे बीवी को तलाक दी। तो क्या सिर्फ तलाकें देते जाए माँ के कहने पे? दोनों रिश्तों को तवाज़ुन में रखना ज़रूरी है हज़रत। ना 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 तवाज़ुन ना 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 ना। अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक बीवी के चेहरे को दिन में आप 70,000 दफा देखें, आपको सवाब नहीं है। फजाइल और बात, बिलाल भाई, फजाइल और बात है, रिश्तों का तवाज़ुन और बात है। तब क्या तवाज़ुन? नबी ने तवाज़ुन नहीं रखा। नबी ने तवाज़ुन अल्लाह ने तवाज़ुन नहीं रखा। अल्लाह ने भी तवाज़ुन रखा, नबी ने भी तवाज़ुन रखा कि एक हक है और एक तवाज़ुन है। हक ये है कि इंसान बीवी के साथ ठीक चले, लेकिन तवाज़ुन ठीक कैसे चलेगा? वो ठीक क्या होगा? अल्लाह के नबी के कहने पे, हदीस माँ के कहने पे, अगर किसी सहाबी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, हाँ, तो फिर आप उसको कैसे भी कहे तलाक देगा? ठीक है ना? तो फिर इसमें नहीं देगा। तो फिर रसूल ने क्या कहा? तलाक दो, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। अब जब रसूल ने कह दिया तो फिर आप इस बात की तशरीह अपनी अक्ल और फहम से क्यों करते हैं? अपनी अक्ल और फहम से नहीं कर रहा। हदीस जो है ना, उसको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ मकाम के लिए पेश किया गया है। उसे समझना ज़रूरी है कि ये कौन सा मौका है। हम एक मौजू पे की हुई बात को दूसरी जगह पे पुट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि बहू को रोटी बनानी रफ़ायदैन और बगैर रफ़ायदैन की बात है। इसी तरह बीवी का हक और माँ के हक अलग अलग है। अम्मा भूखी है, बहू रोटी पकाएगी उसके लिए कि नहीं? जरूर पकाएगी। अखलाकी नहीं मैं कह रहा, पकाए या ना पकाए, जरूर पकाए। जी, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। बीवी रोटी पकाए और ज़रूर पकाए, लेकिन मियाँ को राज़ी करने के लिए नहीं, अपने रब को राज़ी करने के लिए। आप दोनों में से मुफ्ती कौन है? पहले मुझे ये मुफ्ती तो फरूज बाजी। दूसरी बात यह है कि इमाम अली से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली, तुमने फ़ातिमा को कैसा पाया? तो इमाम फरमाते हैं कि मैंने फ़ातिमा को अपनी इबादत में अपना मददगार पाया। तो जो आइडिया ऑफ मैरिज जो है, उस स्पाउस सिलेक्शन की जो आइडिया है, वो इसमें एक और बात रू शामिल कीजिए। इमाम अली ने कहा कि मैंने अपनी इबादत में
मददगार पाया। इमाम अली का करैक्टर इबादत वाला था तो मददगार पाया ना। अगर करैक्टर माल वाला होता तो ये ना कहते। अब जैसा करैक्टर होगा उसमें ही मददगार होना चाहिए तो कामयाब शादी होगी तो ना। जिस वक्त शादी हो रही है तो वो किससे मदद मांग रही हैं? वो अपने अल्लाह से कह रही है ना, जो मेरे लिए बेहतरीन है वो कर दे। मगर यहाँ पर तो हम शादी से पहले अपने इमेजेस बनाए बैठे हैं कि हमें ऐसे डिजाइनर कपड़े पहनने वाला चाहिए, हमें ऐसी मल्टीनेशनल में जॉब वाला चाहिए, हमें ऐसी गाड़ा वाला चाहिए। तो फिर देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। एक सेकंड, ये जहनियत हमारी कैसे बनी? ये हमारी सोच ब्रांड वाली। हाँ, ये सोच जो डेवलप हुई है, ये हम मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार है। और हमारी ख़वातीन जितने शौक़ से जो है वो ये ड्रामाज़ और मूवीज़ देखती हैं, और जो ड्रामाज़ आजकल बन रहे हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक ख़ातून पर जो है वह तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और उसको अच्छे कपड़े नहीं दिए जा रहे, शौहर की तरफ से उसको जो है वो अच्छी प्रेफरेंस नहीं मिल रही। जैसे कि आज हमारी जो ख़ातून हमारे साथ शामिल है, उन्होंने भी यही कहा कि बच्चों के लिए जो है वो इतने पैसे नहीं होते थे, वो पैसे नहीं सही तरह। अब देखिए पैसे कमा रहा है तो वही ला रहा है ना जी, वही है ना कि मतलब वो अपनी चादर को देख के पाँव फैलाए ना। अगर उनके बच्चों को जो है वो एक वक्त नहीं मिल रहा तो आप 2 वक्त खा लें, 3 वक्त ना खाएं, लेकिन आप कम से कम या उस नहज पे तो ना जाएं। 4 दफा खा रहा हो तो बच्चे तो फिर तो नाइंसाफी है, फिर नाइंसाफी है। बिल्कुल, ये सोच का फुकदान है ना। आपको अपनी सोच को जो है वो छोटी सी सही लाइक वन लाइन जी, हराम और हलाल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी द रीजन अगर आपने एक रिश्ते में रहना है या नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपने कोई फैसला करना है अपनी जिंदगी में तो देख। मैं कहता हूँ ये खातून उस वक्त तलाक लेती, वो कहती है कि तुम हराम कमा रहे हो। Exactly. मैंने अपने बच्चों को हराम नहीं खाना। अगर वो शराब पीता है तो आप वो ये बात करे। अगर वो कमा रहा है और उसके हलाल कमा रहा है, फिर कैसे जजमेंट हो सकती है? लेकिन ये जो ब्रांड कॉन्शियस कौम हमारी बन गई है, इसमें मेरे ख्याल हराम खाने का नतीजा है भाई। इसमें एक और भी है ना, हराम खाने की वजह से मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटियां तो नहीं बनी, मल्टीनेशनल स्कूल्स तो नहीं बने। ये तो हमने कमाने के लिए बनाए हैं ना। इसके बाद हमने मिसाल के तौर पे जब सफेद रंग करने वाली क्रीम का इश्तहार ऐसे 20 साल पहले पीटीवी चलाता था तो किसी को रोकना चाहिए था ना कि ये बद अखलाकी है। हमने नहीं रोका इसको बद अखलाकी। ये जो हमने तरबियत 20 साल पहले की है कि ये ज्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है, तो आज आपको वो नस्ल भुगतना पड़ रही है। तो फिर आपको क्यों जाब पड़ रहा है? फिर यही लोग हैं। ऐसे ही झगड़े पे झगड़ा, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बच्चों पे असरात होते हैं। बिल्कुल होते हैं, असरात होते हैं। जब माँ बाप दोनों ही बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कर रहे होते हैं। 3 साल का बच्चा भी इस चीज़ को जज कर रहा होता है कि अगर आप घर में ऊंची आवाज़, जी 3 साल का बच्चा रिएक्ट करता है। अगर आज तो माशाल्लाह बच्चे जो है वो पैदाइश के वक्त ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं या रोना शुरू कर देते हैं। वो क्यों रो रहे हैं, वो इरिटेट क्यों हो रहे हैं? इस वजह से कि उन्हें उनकी ऊंची आवाज़ बुरी लग रही है। और माँ बाप जो है वो घर में, जी अगर ऊंची आवाज़ बुरी चीज़ है तो कानों में लगा के ऊंची आवाज़ में गाने सुनना ये ठीक कैसे है? वही नस्ल जो ऊंची आवाज़ बाप की कबूल नहीं कर रही, वो कानों में ऊंचे गाने सुन रही है। अच्छा, वो ऊंची आवाज़ में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि नाजेबा अल्फाज हैं, और अगर आप किसी गुस्से में होते हैं तो गुस्से में कहते हैं ना कि किसी का अंदाज़ा करना हो तो उसे गुस्से में देखना चाहिए, और गुस्से में पता चल जाता है कि इस शख्स में कितना पोटेंशियल है। और जो ऊंचे बोलने वाले हैं वो आयत भी पढ़े जिसमें अल्लाह फरमाता है कि ऊंची आवाज़ जो है वो गधे जैसी आवाज़ है। तो अपना आप वैसी गधा महसूस होगा आपको जब आप ऊंचा बोलेंगे, तो अपनी आवाज़ों को पस्त कर लें अकॉर्डिंग टू कुरान। मिसेस खान, ये आजकल क्या आपको हकीकत नजर आती है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को तलकीन करते हैं कि आप डिवोर्स लें, वापस आए, खुला लें, या सेपरेशन लें, वापस बिल्कुल माँ, छोटी सी बात। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ही क्यों हो, लड़कियां हर एक बात फोन पे बताएं क्यों? घर की बात घर पे रखो। आप बड़ा कोई एक्सट्रीम केस हो जाए तब बताओ। छोटी छोटी बातें लेकर अम्मा वो जो सुबह वालदा फोन करके पूछती हैं कि क्या हाल चाल है, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या पकेगा, तुमने ये करना है, ये पकाना, इस चीज को हाथ नहीं लगाना, सास को करने देना, देवरानी को नहीं। मिलजुल कर रहोगे तो बरकत होगी। एग्जैक्टली, मिलजुल कर रहोगे तो सब मामलात सही रहेंगे। अम्मा के घर जाओगी तो क्या मिलेगा? कौन सा कमरा मिलेगा? कोई भाभी कमरा देने देगी? अम्मा का कोई पैसा खर्च नहीं देगी बच्चों पर, नवाजों पर, बेटी पर। घर का काम करना जो है ये इतना बड़ा, मतलब ये डिसएडवांटेज कैसे बन गया? ये तो फख्र की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल फ़ख्र की बात होनी चाहिए। आप अपने घर का काम कर रहे हैं, आप खुदा को खुश कर रहे हैं, आप अपने शौहर का काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का काम कर रहे हैं। ये तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने तो तालीम बड़ी इम्प्रूव की है मिसेस खान, हम तो काबिल हो गए हैं। पहले हमारे पास कम यूनिवर्सिटियां थी, अब ज्यादा हैं, अब स्कूल ज्यादा हैं। अब आप देखें स्कूल्स का निसाब देख लें, स्कूल्स का निसाब देख लें। इस्लामियात में सब कुछ चेंज हो रहा है।
उर्दू के हम जो टॉपिक्स पढ़ते थे वो सब चेंज हो रहा है। जो हमें दीनी तालीमात और हमें नॉर्म्स सिखाते थे, हमें रिलीजन के करीब लाते थे, वो सब तो ख़त्म होते जा रहे हैं। पता नहीं ये सिलेबस भी कौन बना रहा है। जो हमारी बच्ची है गुमनाम, जिसको मैं कह रहा हूँ, अगर ये वापस अपने शौहर के पास जाना चाहे तो रास्ता है? हाँ जी, शरीयत में रास्ता भी है, लेकिन अब एहसास हो गया है तो अल्लाह रास्ते पैदा करने वाला है। मसलन क्या रास्ता? मिसाल के तौर पे ज़रूरी नहीं कि हलाला ही किया जाए, अल्लाह इसको बेहतर जो है वो जोड़ा भी दे सकता है। हलाला ज़रूरी नहीं है, बेहतर जोड़ा क्या मुमकिन है कि इससे अगली शादी इससे बेहतर हो सके, अगर वो करना चाहे तो। नहीं, वापस अगर जाना चाहे तो, क्योंकि खामन तो इसको लुक आफ्टर कर रहा है ना। खामन तो लुक आफ्टर कर रहा है, वो उसका हक भी है शरीक, क्योंकि उसे अपने बच्चों का हक अदा करना है शरीय तौर पे। तो अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक तो करना पड़ेगा, हदीस के मुताबिक भी करना पड़ेगा। मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूँ, इस्लाम के मुताबिक क्या? हदीस के मुताबिक उसे हलाला करना पड़ेगा। पक्की बात है? पक्की बात। अब कोई तरीका नहीं है मेरे नजरिए, मेरे कम इल्म के मुताबिक नहीं है। कसूर औरत का ही हो या मर्द का हो तो यही सूरत हाल है। यही सूरत हाल हलाला हलाले में। जी मिसेस खान, आप कुछ कह रही हैं? हलाला जो है तलाक में है। अगर औरत खुला ले ले तो उसके पास एक पॉइंट बचता है कि वो दोबारा रुजू कर सकती है। ये मैंने खुद पढ़ा है कि वो रुजू कर सकती है अपने हस्बैंड। अगर तलाक ले लेगी तो उसे हलाला करना पड़ेगा। अच्छा जी, मिसेस खान ने बड़ी अच्छा नुक्ता अच्छा, दिया लेकिन आपको। उसके लिए भी वक्त है। अब जो है क्या? उसमें कोई शरई अब मेरी इस वक्त जहन में तो नहीं है। उसके बाद जो है वो रुजू भी नहीं किया जा सकता। उसमें हलाला इज अ डिवोर्स जो कि औरत ने अपना हक इस्तेमाल करके ले ली है। ले लिया। खुला कहेंगे ना इसको, तो तलाक हुई ना ये। तलाक इसका नाम आप खुला अगर उसने तलाक ले ली है तो तलाक के बाद अगर एक ही तलाक लिया है ना, 3 दफ़ा खुला तो नहीं लिया उसने, तो वो वापस क्यों नहीं जा सकती? वो वापस भी जा सकता। हाँ ठीक है, इसमें लेकिन इसमें मुतालिया करना पड़ेगा इस वक्त में। इसमें हाजिर नहीं हूँ। गुमनाम बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़। ये बताइए कि आप वापस जाना चाहती भी हैं या ये कहानी ख़त्म हो गई अब? नहीं बिलाल भाई, वो मतलब मैंने खुला ली थी ना, तो वो कह रहे थे मैंने नहीं दी, मतलब वो बच्चा खुला तो तुमने लिया ना, उसने तो नहीं दी तलाक। जी जी जी, उसने नहीं तो दी। अगर वो फ़र्ज़ करो कि कोई ऐसा तरीका हमारे उलमा कराम, जय्यद उलमा कराम जो हैं वो निकाल दें जी कि किसी सूरत में किसी तरीके से तुम वापस शौहर के पास जा सकती हो, तो अब उस गुर्बत में रह लोगी? जी बिलाल भाई, मैं रह लूँगी। उसने दुनिया के नशेबो फराज वो गुर्बत जो है वो आज के हालात से बेहतर थी। जी बिलाल भाई, वो बेहतर थी आज के हालात। मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने सबक सिखाया है? रिश्तों ने साथ नहीं दिया या नौकरी करके पता चला कि कमाना कितना मुश्किल है? जी बिलाल भाई, दोनों। ज़्यादातर तो ये हुआ कि नौकरी करके कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है। साया जरूर औरत के ऊपर होना चाहिए, फेस करना पड़ता है। मर्द का साया प्रोटेक्शन के लिए जो बर्दाश्त नहीं हो सकता, एटीट्यूड इस तरह का होता है। जी मिसेस खान, आप क्या फरमा रही? मैंने कहा मर्द चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो, उसका साया बहुत बड़ा होता है औरत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी शख्सियत के लिए। एक मर्द का सहारा, बड़ा कहें या ना कहें, जरूरी तो जरूर होता है ना। साया बहुत ज़रूरी होता है। अकेली औरत का कुछ इस माशरे में हैसियत नहीं है। सॉरी, मतलब बाप के होते हुए बच्चों को यतीम कर देना, ये मेरी समझ से बालातर है बात। आपके अगर इख्तलाफात हैं तो आप अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें या ना करें, गुफ्तगू आप दोनों के दरमियान में है ना। इसके बच्चे विक्टिम क्यों बने, ये कमाल ही बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जहन में बात रखिएगा कि आज की जो ज़रूरत है हमारी खातून की बिला, वो मुझे लगता है बड़ी अनरियलिस्टिक है जी। उसकी जो डिमांड है वो अनरियलिस्टिक है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये देखना है कि वो कैरियर में सेटल हो, यानी कि अगर सेटल्ड ना हो तो शादी नहीं हो सकती। तो वो ज़माना जो था, वो जो गुजारा, जिसमें कि बाप कहता था कि मैं जिम्मेदार हूँ अपने बेटे का, तो रोटी तो मैंने खिलानी है, रोटी खाने पे शादी हो जाती थी। तो ये जो तब्दीली आई माशरे में, इसका कसूरवार निज़ाम में तालीम है, वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, मीडिया है, या हमारे? मैं ये समझती हूँ कि हम सब जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार हैं। हर चीज़ ने इंडिविजुअल, हर बंदे ने अपना अपना जो है ना वो हिस्सा इसमें जो है वो डाला हुआ है। वो मीडिया हो, वो हमारे मुअज़्ज़ज़ अल्लामा साहब हों,
जो है हमारे जो आलिम दीन हैं वो हों, या उसमें कोई भी शख्सियत हो, आपके दोस्त अहबाब हों, रिश्तेदार हों, वालदैन हों, सब ने अपना जो है वो एक ही हिस्सा डाला है कि बस आपने एक म्यार रख दिया है कि अगर शौहर कमाता है, उसकी सैलरी अच्छी है, वो अपने बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे कपड़े लेके दे रहा है, खाने को दे रहा है, तो वो अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान को म्यार ये रख दिया है कि उसके पास पैसा है तो वो अच्छा है, और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। तुम छोड़ दो, तुम घर आ जाओ, अपने बच्चे भी ले आओ, हम पाल लेंगे। लेकिन आप उन बच्चों को तब फिर क्यों जो है वो चीखते हैं कि जब वो आपके फ्रिज से निकाल के खाना खा रहे हैं, आपके किचन में जा रहे हैं, और आप उन्हें, आप एक नानी होके, एक मामू होके, एक मामी हो के जो है वो जब उस बच्चों का हाथ रोकती हैं, उस वक्त माँ को समझ आती है कि मेरा शौहर जो मुझे 10 रुपए की चीज़ लाके घर में देता था और मैं उसे गुजारा करती थी, वो मेरी थी, उस पर मेरे बच्चों का हक था, वो मेरे बच्चों में मैं जो है वो तकसीम कर दिया करती थी। लेकिन आज मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं इनसे पूछे बगैर अपने बच्चों को कोई चीज़ दे सकूँ। ये बात बड़ी देर बाद समझ आती है। लेकिन ये बड़ी दुखी बात है। बहुत ममनून हज़रत आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपका, और गुमनाम ख़ास तौर पर आपका। वो तमाम लोग जो कि अपनी ज़िंदगियों में ये सोचते हैं कि हमने रिश्तों को बना के रखना है, खुदा के वास्ते सिर्फ़ एक चीज़ करें। ये मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ आपको, ये हदियतन कह रहा हूँ, सिर्फ़ एक चीज़ करें, और वो उसका नाम है आजिज़ी। इसी को कहते हैं मोतबर होना। जो आजिज़ नहीं वो अल्लाह को कबूल नहीं, नापसंद है। तकब्बुर है इसका उल्टा। अगर आप तकब्बुर वालों में से थे, आप अल्लाह की चादर को खींच रहे हैं, खुदा आपके कामों में कभी बरकत नहीं डालेगा।